अहम दौरा अफगानिस्तान के बाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि तालिबान से सिक्योरिटी इशूज़ पर बात की गई है और उनसे गुजारिश की गई है कि दुनिया के बहुत से ममालिक आपकी मदद करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि तालिबान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। दोनों ममालिक इंतहा पसंद ग्रुप्स के हवाले से तशवीश का शिकार हैं और जहाँ सालों का बिगाड़ हो वो जल्द दुरुस्त होना मुमकिन नहीं होता, कुछ अरसे में पेशरफ्त हो सकती है। तालिबान हुकूमत और अफगानिस्तान की जो ताज़ा सूरत रहने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। खान साहब, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दौरा अफगानिस्तान है उसमें किन अहम अमूर पर बात की गई, और साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान ने ये जो तालिबान हुकूमत है उससे अफगानिस्तान में TTP और जो BLA उसकी मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया? जी देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। तालिबान की यहाँ पे हुकूमत आने के बाद जो गुज़िश्ता महीने या कायम हुई थी सितंबर के महीने में, ये पाकिस्तान की तरफ से सियासी क़यादत की लेवल पर पहला दौरा था। इससे पहले हमारा सिफारती लेवल पे तो उनसे रब्ता रहा है, लेकिन ये पहला दौरा सियासी लेवल पे दौरा था। और इससे पहले यहाँ पे कतर के वज़ीर ख़ारजा और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी दौरा कर चुके हैं। इस दौरे का मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान के साथ 2-3 मामलात पर बात की जाए। एक तो ये कि जो अफ़गानिस्तान के जहाँ पे जो तालिबान की इस्लामी एमिरेट्स के जो लीडरशिप है, उनका जो डायलॉग चल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जिसमें उन्होंने अभी मुख्तलिफ दौरे किए। दोहा में उनकी US के साथ मुलाकात हुई, उज़्बेकिस्तान गए, तुर्की गए, मॉस्को में फिर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो उनके साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो बातचीत चल रही है कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए हुकूमत में, या ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स में प्रोग्रेस होनी चाहिए, या काउंटर टेररिज्म में क्या किया जा सकता है ताकि तालिबान की हुकूमत के लिए कोई आगे एंगेजमेंट और रिकग्निशन का रास्ता खुल सके। एक तो इन इशूज़ पे बात हुई। दूसरे फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म आ जाता है, TTP और BLA से मुतालिक जो यहाँ पे हमारे ख़दशात हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शंस हैं, या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो अवाम की मूवमेंट है बॉर्डर के थ्रू होती है, उसमें कुछ मसाइल थे जिनको हल करने की ज़रूरत थी, उनको किया गया है और उस पे आगे पेशरफ्त हुई है। और इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी सारे डिसीजंस हुए हैं। तो उस लिहाज से इस दौरे का एक बहुत ही मुस्बित जो पैगाम ये रहा है कि अफ़गानिस्तान में, जो कि 40 साल से ज़्यादा के अरसे से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, यहाँ पे इस्तेहकाम लाने के लिए अफ़गानिस्तान के नेबर्स जिसमें पाकिस्तान पेश है, किरदार अदा करें, और फिर दुनिया के दीगर ममालिक के साथ भी उनकी एंगेजमेंट कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तामीरी तरीके से चलती रहे। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, अफ़गानिस्तान में जो आपके दूसरे ममालिक के जो सफ़ीर हैं, उनसे भी आपकी बात होती होगी, उनका क्या मौक़िफ़ है तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट करने के हवाले से, तस्लीम करने या फिर ना करने के हवाले से? देखिए, यहाँ पे कोई तकरीबन 10-11 सफारत खाने मौजूद हैं, जिसमें रूस है, चीन है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ममालिक के सफारत खाने भी मौजूद हैं, कतर है। देखिए, बात ये कि सब इस वक्त एंगेज कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे लोगों के लिए परेशानियाँ हैं क्योंकि चीज़ों की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है, सर्दी का सीज़न शुरू हो गया है। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक एंगेजमेंट में कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जब से US ने इनके $9.4 बिलियन फ्रीज़ किए हैं, तो यहाँ पे कोई बैंकिंग नहीं हो सकती उस फ्रीज़ की वजह से। तो लोगों यहाँ पे आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। हुकूमत जो है वो लोगों की डिपार्टमेंट्स की सैलरीज़ नहीं पे कर पा रही। तो इन इश्यूज़ को मैनेज करने की तरफ है तमाम ममालिक की तवज्जो। अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये इस किस्म की कोई नज़र नहीं आ रही, इस किस्म का डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि फ़ौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और उसमें उनकी डिमांड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी की या उनकी जो कंडीशंस हैं वो यही हैं कि इस हुकूमत को ज़्यादा वसीउल बुनियाद होना चाहिए, यानी ये तालिबान के अलावा भी कुछ जो पार्टियाँ या लीडर्स हैं उनको हुकूमत में लें, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स की तरफ कुछ ख़ास तौर पे वुमेन एजुकेशन की तरफ कुछ स्टेप्स लें, और काउंटर टेररिज्म में दाइश और दीगर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कोई एक्शन के बारे में भी ऐलान करें। तो ये मेरा ख़्याल है कि एक प्रोसेस है, जिस तरह वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि ये एक गंभीर मसला है
और इसका 40 साल से ज़्यादा का ये बैगेज है, इसको हल होने में भी कुछ वक्त लगेगा। ठीक है। अच्छा खान साहब, अफ़गानिस्तान के जो माशी हालात हैं, अगर उसकी मैं बात करूँ तो सुनने में ये आया है कि जी बहुत से ममालिक मदद करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में क्या किसी मुल्क की जानिब से, किसी मुल्क की तरफ से इमदाद पहुँची है? और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की माशी लिहाज से क्या मदद कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो है यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद दे रहा है, उसमें ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई करना, मेडिसिन्स का सप्लाई करना, विंटर के लिए जो ब्लैंकेट्स हैं या टेंट्स हैं वो IDPs के लिए वो फ़राहम करने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत भी कर रही है और पाकिस्तान की कुछ इदारे हैं, अल खिदमत है, अल खुबैब फाउंडेशन है, क़ुव्वत वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इरादा रखती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जो है वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की सफ़ीर भी मौजूद हैं और वो भी इंसानी बुनियादों पर जो असिस्टेंस आ सकती है UN के सिस्टम के थ्रिए उसको लाने में किरदार अदा कर रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी अपना किरदार अदा कर रहा है। EU ने अभी जो G20 समिट हुई थी उसमें 1 बिलियन यूरो की इंसानी बुनियादों पर इमदाद का ऐलान किया है। तो ये सारी इमदाद का ऐलान भी हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता ये इमदाद मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए आ भी रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ इंटरनेशनल बैंकिंग या इंटरनेशनल इकनॉमिक एंगेजमेंट के जो चैनल्स हैं वो बंद हैं, तो किस तरह से ये इमदाद यहाँ आए और ख़र्च हो, उसके लिए ज़रूरी होगा कि तालिबान के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ताल्लुकात उस्तवार हों। दोनों के दरमियान इस डायलॉग के ज़रिए से कोई ऐसा समझौता वजूद में आए जिसके तहत अफ़गानिस्तान के अंदर एक देरपा इस्तेहकाम देखने में आए। ठीक है। अच्छा, आपकी ना ये गुलबदीन हिकमत यार के साथ आपकी जो मुलाकात हुई थी, तो क्या अफ़गानिस्तान की दूसरी जमातें भी तालिबान के साथ काम करने को तैयार हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के अलावा बहुत सी सियासी जमातें हैं, बहुत से सियासी लीडर हैं, एथनिक लीडर हैं। कुछ तो उनमें से हामिद कारज़ई साहब या डॉक्टर अब्दुल्ला या गुलबदीन हिकमत यार ये यहाँ मौजूद हैं, 3 लीडर्स। बाकी कुछ लीडर्स अफ़गानिस्तान जब ये तालिबान यहाँ दाखिल हुए थे तो वो अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। और जब वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात की जाती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी या बैनुल अक़वामी बरादरी की उससे मुराद यही है कि उन लीडरों में से कुछ लीडर्स के साथ या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की शमूलियत हो तालिबान के साथ हुकूमत में। अभी तक उस मामले पे कोई इत्तफाक नहीं देखने में आ रहा। तालिबान का अपना व्यू फ़र्क है, वो कहते हैं कि उन्होंने 20 साल एक जद्दोजहद की है इन लीडरों के ख़िलाफ़, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो US और नेटो की ऑक्यूपेशन की वजह से थी, तो वो उनका एक व्यू फ़र्क है और इसी वजह से अभी तक कोई कॉमन ग्राउंड या कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा दोनों साइड्स के दरमियान। ठीक है। अच्छा खान साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी लास्ट में आपसे कि जो तालिबान हुकूमत आने के बाद से जो अफ़गानिस्तान में भारतीय सिफारतकार हैं, ख़ासतौर पर उनका जो किरदार है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी मनफी सरगर्मियाँ हमेशा से जारी रही हैं, वो किस हद तक महदूद हो गई हैं, कम हो गई, क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज जो था गुज़िश्ता 20 साल में यही था कि यहाँ पर एक ऐसी पॉकेट्स पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ वजूद में आई थी और जिनको सपोर्ट मुहैया की गई थी, जिसमें टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, TTP से मुतल्लिका एलिमेंट्स हैं या दूसरे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो यहाँ पे उनको पनाहगाहें दी गई थी जिनकी मदद से वो फिर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करते थे। और हमने बसा औकात बहुत दफ़ा हमने पाकिस्तान की हुकूमत ने वो एविडेंस भी शेयर किया, डोजियर्स शेयर किए UN के साथ भी और दीगर मुल्कों के साथ भी। अब ये चूँकि 15 अगस्त के बाद जब तालिबान यहाँ एंटर हुए और वो हुकूमत चेंज हो गई, गुज़िश्ता हुकूमत चली गई, उसके बाद से भारत का सफारत खाना भी यहाँ मौजूद नहीं है। और वो तालिबान ने ये एश्योरेंस, तालिबान की हुकूमत ने ये एश्योरेंस दी है कि उनकी जो ज़मीन है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।